क्या यूपी में बीजेपी खासकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के होश उड़ाने वाली है? क्या बीजेपी के नेतृत्व में दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे 2017 की तरह विपक्ष धराशायी हो जाएगा? क्या विपक्ष को बीजेपी की इन तैयारियों की भनक लग चुकी है और वो भी अपनी तरफ से बीजेपी के दांव की काट में जुट गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मैप इंडिया और मैं हूं आपके साथ अरुणा त्यागी। यूपी में मई 2027 में विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। मतलब 22 मई से पहले यूपी में विधानसभा चुनाव हो जाना चाहिए और नई सरकार बन जानी चाहिए। लेकिन उससे पहले यूपी में एक चर्चा जोरों से चल रही है कि क्या यूपी में चुनाव वक्त से पहले हो सकते हैं। ये चर्चा क्यों हो रही है, चलिए आज हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि यूपी में चुनी हुई पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो गया। यूपी सरकार ने पंचायतों का चुनाव नहीं कराया और निवर्तमान प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया। हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हो रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूपी सरकार ने पंचायतों का चुनाव क्यों नहीं कराया, या ये सरकार की इन चुनावों को ना कराने के पीछे की मंशा क्या है? क्योंकि मई से पहले पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में करीब 1 साल का गैप है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मगर जिस तरह से ये चुनाव टले हैं उससे ये अटकलें लगाना स्वाभाविक है कि क्या बीजेपी यूपी में वक्त से पहले यानी इसी साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव करा सकती है। अगर ये हुआ तो कार्यकाल से करीब 6 महीने पहले ही ये चुनाव हो सकते हैं। अब ये जानते हैं कि अटकलों को हवा कहां से मिल रही है। एक वजह तो पंचायत चुनाव टालना है, क्योंकि कोई सरकार 6 महीने के अंतराल में 2 चुनाव तो नहीं करा सकती। बीजेपी शहरों में तो मजबूत है और बहुत मजबूत है, लेकिन गांवों में समाजवादी पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियां बराबरी की टक्कर में है। कई ग्रामीण इलाकों में तो समाजवादी पार्टी बीजेपी से भी ज्यादा मजबूत है। ऐसे में कोई भी सरकार ये रिस्क नहीं ले सकती कि विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष को किसी चुनाव में बढ़त मिल जाए। इससे नैरेटिव बिगड़ सकता है। दूसरी मजबूत वजह जो बताई ये जा रही है कि बीजेपी में भी सक्रियता बढ़ गई है। बीते महीने 10 मई को योगी कैबिनेट में 6 नए मंत्रियों को शामिल किया और 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार देकर उनका प्रमोशन कर दिया। इसे भी चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी संगठन की सक्रियता को बढ़ा दिया है। उन्होंने कार्यकर्ता सर्वप्रथम के साथ त्रिकोणीय मॉडल, जिसमें संगठनात्मक अनुशासन, सरकारी योजनाओं की निगरानी और जनता से सीधा संवाद को अपना मंत्र बनाया है। उन्होंने निर्देश दिया कि बीजेपी कार्यालयों में नेताओं के बजाय कार्यकर्ताओं और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा बीजेपी संगठन का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 6 क्षेत्रीय इकाइयां, जिनमें काशी, गोरक्षक, अवध, कानपुर, बुंदेलखंड, पश्चिम और ब्रज को शामिल किया गया है। अब सीएम योगी और प्रदेश की अध्यक्ष की सक्रियता तो ऐसे साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीजेपी के संगठन महासचिव BL संतोष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश के संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह के बीच कई मैराथन बैठकें हुई, जिसके बाद बीजेपी की प्रदेश टीम बदली जा रही है। बीजेपी के संगठन में करीब 30 से 50% तक नए चेहरे आ गए हैं। पुराने और दोहरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पदाधिकारियों को हटा दिया गया है। इसके साथ ही विपक्ष का मुकाबला करने और उनके आरोपों का जवाब देने के लिए ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के नए प्रवक्ता और पैनलिस्ट भी बनाए गए हैं और बीजेपी के सभी अग्रिम मोर्चे में भी बदलाव किए गए हैं। योगी सरकार और बीजेपी के साथ आरएसएस भी यूपी में सक्रिय हो गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत हाल ही में 3 बार उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने संघ कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतरने की सलाह दी और उन्होंने हिंदुओं के बीच जाति की जगह धर्म का नैरेटिव बढ़ाने का मंत्र दिया। आप जानते हैं कि यूपी आबादी और सीटों की लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ लोकसभा की 80 और विधानसभा की 403 सीटें हैं। इसलिए जो भी पार्टी यूपी में रूल करती है वही पार्टी देश में भी रूल करती है। यूपी में कांग्रेस जब से गायब हुई है तब से वो देश में भी कमजोर हो चुकी है। अगर यूपी में विपक्ष जीत गया तो बीजेपी कमजोर दिखी तो इसका असर पूरे देश में दिख सकता है और विपक्ष को 2029 से पहले संजीवनी मिल सकती है। ये बात बीजेपी आलाकमान अच्छी तरह से जानता है, इसलिए बीजेपी विपक्ष को चौंका सकती है और वक्त से पहले यूपी में विधानसभा चुनाव भी करा सकती है, ताकि विपक्ष को तैयारियों का पूरा वक्त ना मिल सके। ऐसा नहीं है कि विपक्ष को सरकार की इन तैयारियों की भनक नहीं है। विपक्ष क्या कर रहा है
इसके बारे में बताते हैं। 2022 में केवल एक सीट जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी इन 4 सालों से बिल्कुल शांत दिख रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी ने मजबूती से चुनाव नहीं लड़ा और जीरो पर सिमट कर रह गई। मगर बीएसपी और उसकी सुप्रीमो मायावती अचानक एक्टिव मोड में आ गई है। 24 मई को ही मायावती ने बीएसपी की एक बड़ी बैठक की, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि जनता को एक बार फिर से आजमाई हुई और बीएसपी और उसकी आयरन लेडी पर भी भरोसा करना चाहिए। बीएसपी ने इसी साल स्थानीय स्तर पर भी बैठकों का दौर बढ़ा दिया है, जिसमें बूथ स्तर पर समितियों का पुनर्गठन और दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच भाईचारा कमेटियों को सक्रिय करने की चर्चा तो हो चुकी है। इस तरह समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव भी सक्रिय दिख रहे हैं। वो कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि बीजेपी चाहे जब चुनाव करा के देख ले, वो मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। यहाँ तक कि उन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक और उसके बाद सीक्रेट मीटिंग में राहुल गांधी के साथ सीट बंटवारे की शुरुआती बातचीत भी कर चुके हैं। मगर इन अटकलों के खिलाफ भी दलील दी जा रही है, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से बीजेपी ने कहीं भी किसी भी राज्य में वक्त से पहले विधानसभा चुनाव नहीं कराए हैं। इसलिए अब ये देखना होगा कि ये पैटर्न बदलता है या नहीं, और क्या बीजेपी यूपी जैसे बड़े राज्य में वक्त से पहले चुनाव कराने का बड़ा रिस्क लेती है या नहीं। आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं और देश दुनिया की राजनीतिक और समाज की हलचल को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ मैप इंडिया के साथ।